सावन का महीना चल रहा है तो बिना भोले बाबा को याद करे अपना संबोधन शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो एक बार सब मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, हर हर महादेव। इधर उपस्थित एम इंटरनेशनल स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स को, सुदेश मैडम को, भारतीय विकास परिषद से आए हुए श्रीमती अलका सरदाना जी, श्रीमती मंजू सोनी जी, श्रीमती सुदेश शैल पुनिया जी जो हमेशा एम इंटरनेशनल स्कूल में एफर्ट्स लेती रहती हैं, सुरेंद्र कुमार सोनी जी, आशा चुग जी, दिनेश डुडेजा जी और एक बार फिर अलका सरदाना जी, आप सभी को मेरी राम राम। सभी बच्चों को, इधर आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को मेरी राम राम। मुझे सबसे पहले सराहना है सुदेश मैडम को, क्योंकि वो जो एफर्ट्स करती हैं, वो जो प्रयत्न करती रहती हैं कि हमारी संस्कृति से हमें जोड़े रखें और साथ ही आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको जो वो जोड़ के रखती है हमारे त्योहारों से। हमारी जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, संस्कृति होती है, और एक ऐसा स्कूल उन्होंने स्थापित किया है जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं जैसे खेल कूद, जैसे मेडिटेशन, योगा, तीसरी आंख का उपयोग करना, जो इस तरीके के काम वो कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना प्रयत्न करते हैं औरों के लिए। तो ये जो काम कर रही हैं उसके लिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि एक बार ज़ोरदार ताली बजा दी जाए उनके लिए। साथ ही मैं भारत विकास परिषद की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये जो एफर्ट किया है हमारे तीज के त्यौहार को इतना और ज़्यादा सुनहरा बनाने का, वो बहुत ही सराहनीय है। जैसा कि मंजू मैडम ने बताया ही था कि हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, मैं उसके साथ साथ आपको बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में बारिश क्यों होती है। सावन आ गया, बारिश आ गई, ये तो हमने सबने सुना है। तो समुद्र मंथन के समय जब देव और असुर खींचातानी कर रहे थे तो समुद्र मंथन के समय कालकूट विष, जिसे हलाहल विष भी कहा जाता है, वो निकला और वो इतना ज़्यादा पॉइजनस था, उसमें इतनी ज़्यादा गर्माहट थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय कर सकता था, ख़त्म कर सकता था। तब हमारे भोले बाबा ने वो विष ग्रहण किया और अपने कंठ में रोक लिया, और जब उसकी गर्माहट फैलने लगी तब जो देव हैं उन्होंने सावन के महीने में वर्षा करने का निर्णय लिया ताकि जो भोले बाबा हैं उनको शीतलता महसूस हो। इसीलिए ही सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है। कावड़ यात्रा में हमारे जो युवा साथी हैं और कई महिलाएं भी हैं जो कावड़ यात्रा करती हैं, पानी लेकर आती हैं, अपने गांव के, अपने घर के मंदिरों में उस जल को चढ़ाती हैं। इसका यही सिग्निफिकेंस है, यही मान्यता है कि हम भोले बाबा की वो जो डिस्कम्फर्ट है, वो जो उनको तकलीफ़ हो रही है, उसको ठंडा किया जाता है। और साथ ही ये तो मंजू मैम ने बताया ही था कि पार्वती माता जी ने 108 जन्म लिए, कड़ी तपस्या करी, तब जाके भोले बाबा को गृहस्थ जीवन के लिए वो मना पाई। और ऐसा मनाया कि आज भी जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भोले बाबा शिव जी जैसा पति चाहती है। तो इसीलिए हरियाली तीज के समय झूला झूलते हैं, सखियों के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है ताकि मिलके खुशी से जो पार्वती मैया की तपस्या है उसका जो उन्हें फल मिला, वो हम सब उसकी खुशियाँ मनाते हैं और ये सुहागनों का त्यौहार कहलाता है। और हरियाली तीज का अर्थ बिल्कुल साफ साफ है, हरियाली मतलब हरा भरा। जब सावन की बारिश से सब कुछ धुल के हरा भरा हो जाता है और शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन यानी कि तीज, तो हरियाली तीज। आप सभी को मेरी ओर से हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ ये जो सौभाग्यवती भव का जो आशीर्वाद हरियाली तीज पे मिलता है वो आप सभी के ऊपर भगवान बनाए रखें। सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जो अविवाहित लड़कियां हैं वो भी व्रत करती हैं ताकि आगे उनको अच्छा जीवन साथी मिले। तो एक बार फिर हरियाली तीज की, सावन की, शिवरात्रि की, नाग पंचमी की और इस पावन सावन के महीने की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे विचार सुने, धन्यवाद।